प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो विभाग ने एक प्रेजेंटेशन जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, बाढ़ राहत कार्य हैं, उस पर एक प्रेजेंटेशन दी है और विस्तृत रूप से डिटेल में कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है 8,100 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो कल तक जो है उसको आंका गया है। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो डेथ्स हुई हैं वो कोई 346 डेथ्स हुई हैं, 38 लोग मिसिंग है और 9,930 जो है पोल्ट्री के जो हैं वो डेथ्स हुई हैं। लाइव स्टॉक्स की खास वो उसमें जो है 6,088 हुई है और जो हाउसेस डैमेज हुए हैं पार्शली और कम्प्लीटली वो 2200 के करीब जो है वो घर हैं। और जो ये फुली डैमेज थे, हाँ पार्शली डैमेज है, ये इस पर विस्तृत रूप से किया और मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन की गई है और डिटेल में जो है चर्चा हुई है। एक सबसे बड़ा जो फैसला आज कैबिनेट में लिया गया है वो जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश एक हॉर्टिकल्चर स्टेट है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है चाहे वो हमारे पुराने हिमाचल में सेब है और नए हिमाचल में हमारे आम और सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें डिस्पैरिटी थी और बहुत फ़र्क हुआ करता था। मगर क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है इसलिए जो जहाँ सेब का समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री जी ने 10.5 रुपये से बढ़ा करके 12 रुपये किया था 15 अगस्त को, और आज कैबिनेट में जो है वो आम का जो रेट है वो भी 12 रुपये कर दिया गया है। और चाहे वो कोई सा पहले आम की भी कैटेगराइजेशन होती थी, अचारी आम है कि दूसरे आम है, अब हर प्रकार के जो आम होंगे उसका रेट जो है वो 12 रुपये प्रति किलो जो है हिमाचल प्रदेश का जो उद्यान विभाग है वो उसको प्रोक्योर जो है वो करेगा। इसी प्रकार से जो है किन्नू है, माल्टा है, संतरा है और नींबू है, इसका रेट भी जो बढ़ा करके सरकार ने जो हिमाचल सरकार ने इसका रेट बढ़ा करके 12 रुपये प्रति किलो जो है वो कर दिया गया है। और गलगल का जो रेट है वो 6 रुपये प्रति किलो हुआ करता था, उसका रेट बढ़ा करके जो है वो 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का एक बागवानों के प्रति, किसानों के प्रति जो है एक सराहनीय कदम जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उठाया के दौरान हाँ है। दूसरी जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो पॉलिसी फ्रेम की है। इसके तहत आज जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हायर करने के लिए एक पॉलिसी को जो अमली जामा बनाया गया है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको गाड़ी ली जाएगी, उनको 50% जो कार ली जाएगी, टैक्सी के रूप में ली जाएगी, उसकी 50% की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार देगी और हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस गाड़ी को 500 गाड़ियों को जो है अनएम्प्लॉयड नौजवान होंगे, 500 गाड़ियों को हिमाचल सरकार उनको हायर करेगी और उनको अकॉर्डिंग टू द प्राइस और अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द व्हीकल उनको 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, 50,000 रुपये के या 55,000 रुपये के हिसाब से उनको किराए के रूप में जो है वो गाड़ियों का वो दिया जाएगा। दूसरा फैसला जो लिया गया है मनरेगा में, क्योंकि अब रेस्टोरेशन वर्क में तेज़ी लानी पड़ेगी और लेबर के रूप में मनरेगा में भी जहां सरकार ने जो है निजी रूप से किसी के मकान है, मकान का डंगा है आगे का पीछे का, उसको भी ऑथराइज़ किया है कि भी 1 लाख रुपए उसके रेस्टोरेशन के लिए जो पंचायत जो है वो सैंक्शन करेगी, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सैंक्शन किया जाएगा। उसमें जो दिहाड़ी है वो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा करके 214 रुपये से बढ़ा करके 240 रुपये कर दी गई है और जो ट्राइबल एरियाज़ में जो दिहाड़ी है वो 264 रुपये से बढ़ा करके 292 रुपये जो है 292 रुपीज़ जो है वो कर दी गई है। वाटर सेस का पिछले कैबिनेट ने जो फरवरी महीने में वाटर सेस लगाया था हिमाचल प्रदेश में ताकि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो, मगर बहुत सारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट को और हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि उसको रैशनलाइज़ किया जाए, कि रेट्स को रैशनलाइज़ किया जाए
उस तर्ज पे जो है रेट्स को जो है अलग अलग हेड्स में, जो उनका हेड था टनल का, उनका जो वाटरफॉल था, उसको रैशनलाइज करके उसको कम कर दिया गया है और एक रीज़नेबल जो है वो उत्तराखंड की तर्ज पे जो है उसको लेवल पे ले आए हैं। अब उसमें हमारा ये मानना है कि लगभग हमको कोई 2000 करोड़ रुपए के करीब जो है रेवेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश को वाटर सेस के रूप में जो है वो आएगा। तीसरा जो अहम फैसला किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जगहों से मांग आ रही थी कि भी जो फील्ड की पोस्टें, विशेष करके पटवारियों की पोस्टें हैं, वो बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई थी और हिमाचल सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आने वाले समय में जो रिटायर होंगे लोग, कोई प्रमोट होंगे, उसको देखते हुए पटवारियों की 874 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है। 874 पोस्टें पटवारी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कुछ सेटलमेंट डिपार्टमेंट में है और कुछ जो है माहौल डिपार्टमेंट में सैंक्शन की गई है। इसी तरह से 34 पोस्टें जो है JOIT की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग में जो है उसको भी जो है क्रिएट किया गया है। हाँ, और जो वाटर कैरियर है, हिमाचल प्रदेश में जो वाटर कैरियर्स लगे हुए थे बहुत लंबे अरसे से, शिक्षा विभाग में कोई 1260 के करीब वाटर कैरियर्स लगे हुए थे और जिनको 15 साल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए थे और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे। आज कैबिनेट ने 1260 जो वाटर कैरियर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, उनको रेगुलराइज करने का जो है वो फैसला लिया है। इसी तरह से जो विडोज़ है, विडोज़ की रीमैरिज पे जो प्रदेश की पॉलिसी थी, उसमें विडोज़ की रीमैरिज पे 65,000 रुपये जो है वो दिया जाता था। ये राशि बढ़ा करके, विडो की रीमैरिज की राशि को बढ़ा करके अब जो है इसको 2 लाख रुपए जो है आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी जो है वो दी है। और फॉरेस्ट की जो पॉलिसी है, फॉरेस्ट की विशेष करके जो अभी आपदा में देखा हमने कि शिमला में और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में पेड़ गिरे हुए हैं और वो पेड़ों को लोग उठा करके ले जा रहे थे, तो सरकार ने जो है SOPs, जो ये पेड़ गिरते हैं या जंगलों में सूखे पेड़ हैं, इसके लिए SOPs का निर्धारण किया है और फॉरेस्ट के अधिकारियों को उनको अधिकार दिया है कि वो उस लकड़ी को लेकर के उसकी ऑक्शन करके और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए SOPs जो है आज कैबिनेट ने उनको जो है इशू की गई है। इसके अलावा जो है जो हमारा 1950 करोड़ रुपए की लागत से बल ड्रग पार्क हमारा हरोली में ऊना ज़िले में बन रहा है, उसकी जो लैंड है 1405 एकड़ लैंड जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करने के लिए जो है मंजूरी दे करके जो हमारा हिमाचल प्रदेश बल ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना है, उसको जो है ट्रांसफ़र करने की आज सरकार ने जो है अनुमति जो है वो प्रदान की है। इसके अलावा बहुत और छोटे छोटे इश्यूज़ भी थे जो आज जो है कैबिनेट में कोई 40 के करीब जो एजेंडे जो है वो लगे हैं। तो ये इश्यूज़ थे आज की कैबिनेट में। इसके अलावा अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जो हैंडीकैप्ड लोग थे, हैंडीकैप्ड बच्चे थे, नौजवान थे, उनका भी बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो सरकारी क्षेत्र में खाली पड़ा हुआ था और वो मुख्यमंत्री से, जिसे बहुत लंबे समय पे मांग करते थे कि हमारा जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका बैकलॉग को क्लियर किया जाए। आज सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी और पॉलिसी के रूप में हैंडीकैप्ड के जो बैकलॉग है उसको सरकार जो है वो जल्द उसको ख़त्म कर उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है और जो है सफाई कर्मचारियों को जो है आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसमें आयुष्मान भारत में जो है मेडिकल सफाई कर्मचारियों को भी जो है वो उसमें लेने का जो है प्रावधान जो है कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और भी बातें हैं